बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर आपको अपने चैनल हर्बल टिप्स से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हेल्थ को दरपेश चैलेंजेस में से एक ऐसे चैलेंज के ऊपर, एक ऐसे ख़तरे के ऊपर कि जो सेहत को बहुत ज़्यादा दरपेश है। और वो ख़तरा क्या है कि हम जो ग़िज़ाएँ ले रहे हैं, हमारा जो ख़ुराक का निज़ाम है वो कैसा है और इसको कैसा होना चाहिए। हम इस मौजू पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, एक लंबे अरसे से ये मामला चल रहे हैं कि हमारा जो यंग तबका है, यूथ है हमारी, वो भी किसी हद तक, हम भी इसमें गिरफ़्तार रहे हैं। लेकिन अब खैर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी फ़ैमिली को, ख़ुद को, दोस्तों को अवॉइड करवाया है इन चीज़ों से और हम पीछे हटे हैं। अच्छा, वो कौन सा ख़ुराक के अंदर एलिमेंट है जिसे हमने बढ़ाया और जिसके बढ़ाने से हमारे साथ मामलात जो हैं वो सेहत के एतबार से ख़राबी वाले हुए? तो वो एलिमेंट है प्रोसेस्ड फूड। हर वो ग़िज़ाई आइटम जो फैक्ट्री में प्रोसेस होके आती है। फैक्ट्री में अब प्रोसेस क्या होके आता है? तमाम बेकरी आइटम फैक्ट्री में प्रोसेस होती हैं। आइसक्रीम फैक्ट्री प्रोसेस्ड आइटम है। बंद डबल रोटी, बिस्किट, इवन ये आपकी जो निमको स्लांटीज़ वगैरह हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर है, शवारमा है, ये सब क्या हैं? प्रोसेस्ड फूड्स। दूसरे लफ्ज़ों में मैं एक छोटा सा वर्ड बोलूँगा, रिफाइंड फ्लोर से अवॉइड करें। मैदे से बनी हर चीज़ से अवॉइड करें और चीनी से बनी हर चीज़ से अवॉइड करें। हमने असल में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी खुराक का हिस्सा बनाया। अच्छा, रिफ़ाइंड फ्लोर और चीनी से बनी हुई अशिया का जब हम कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि हमारा जो लबलबा है उसे बहुत ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन पैदा करना पड़ती है इसको बॉडी में यूटिलाइज़ करने के लिए, इस ग़िज़ा के अंदर आने वाली चीनी को बर्न करने के लिए, शुगर को बर्न करने के लिए। और ये तमाम ग़िज़ाएँ चूँकि फ़ाइबर रिलेटेड नहीं हैं, इनके अंदर फ़ाइबर नहीं पाया जाता, तो ये हमारे आंतों के निज़ाम को बर्बाद करती हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे लबलबे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। लबलबा आहिस्ता आहिस्ता जो डिसफंक्शनिंग पे आता है और शुगर का जो डिज़ीज़ हमें देखने को मिलता है उसकी बहुत बड़ी कॉज ये है। तीसरे नंबर पर इन ग़िज़ाओं से जो बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है वो क्या है कि इन्हीं ग़िज़ाओं से लीवर फैटी होने लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे किसी दौर में अल्कोहलिक जो लोग थे ना, उनका लीवर फैटी हुआ करता था और उन्हें कहा जाता था, आप वाइन छोड़ दें, आप अल्कोहल बेस्ड चीज़ें छोड़ दें। अब क्या है, अल्कोहल लेने वाले लोगों की जो रेशो रह गई है वो तकरीबन 1% है सिर्फ कि उनका लीवर फैटी है। अब 60-70% फैटी लीवर के पेशेंट वो लोग हैं कि जो चीनी से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, जो मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं। और जब फैटी लीवर आपका ज़्यादा होगा तो आपका ट्राइग्लिसराइड जो है ये इंक्रीज़ होगा और इससे आपके फिर हार्ट के आगे मसाइल शुरू होते हैं। इसी तरह आपका जो स्टोमक है उसकी फंक्शनिंग में भी खासा जो है वो फ़र्क पड़ता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो स्पॉइल होता है। तो किस्सा मुख्तसर ये है नाज़रीन कि हमें प्रोसेस्ड फूड से वापस आना है होल नेचुरल फूड की तरफ, ऑर्गेनिक फूड की तरफ। अब ऑर्गेनिक फूड क्या है? ऑर्गेनिक फूड है बकरे का गोश्त ऑर्गेनिक फूड है, गाय का गोश्त ऑर्गेनिक फूड है, मुर्गी का गोश्त ऑर्गेनिक फूड है, अंडा, एग, जिसे एक अरसे तक डॉक्टर्स ने लोगों को इस तरह खिलाया कि आपको ब्लड प्रेशर है, आप इसका यौक ना खाएं, आप हार्ट पेशेंट हैं, आप इसका यौक ना खाएं, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आप इसका यौक ना खाएं, खाली इसकी सफ़ेदी खा लें। हमने बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो किया है मगरबी तहकीक को और हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमने ख़ुद किसी भी मामले पर तहकीक करना छोड़ ही दिया। ये तो अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ ऐसे अच्छे लोग मेरी अपनी कौम में आ गए हैं सामने। जैसे मैं बड़ा फ़ैन हूँ डॉक्टर अज़मत मुजीद साहब का, जैसे हमारी एक बड़ी प्यारी सी बहन है, हमारी ख़ातून एक हैं कराची में, मुझे अभी उनका जहन में नाम नहीं आ रहा, जैसे ही आएगा तो फिर मैं बता दूँगा। तो इस तरह और बहुत सारे यंगस्टर्स हर्बलिस्ट सामने आए हमारे। तो
अब तहकीक शुरू हुई है मशरिक़ के अंदर भी कि हम खुद देखें कि हम क्या ले रहे हैं, हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद प्रोसेस्ड फूड के बाद हमारी ग़िज़ा में जो दूसरी चीज़ टॉक्सिक इंक्लूड हुई, वो क्या हुआ? वो हुआ फैक्ट्री प्रोसेस्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल और जितने भी इस तरह के प्रोसेस्ड ऑयल थे, हमने उनको शामिल कर लिया और उनकी एक अच्छी खासी जो है वो एडवर्टाइजिंग हुई कि जी ये ऑयल हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस इसको भी अप्रूव कर रही है कि ये टॉक्सिक है, ये नहीं लेने चाहिए, ये टॉक्सिक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ हमारे सामने क्या आई? तीसरी चीज़ हमारे सामने ये आई कि हम दालों का इस्तेमाल अक्सर इसलिए ज़्यादा करते हैं कि एक तो वो किसी हद तक सस्ती पड़ती हैं, नंबर 2 के ऊपर वो आसानी से पक जाती हैं, तो हम दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, कुछ अरसे में ये हुआ है कि दालों का इस्तेमाल बढ़ा है लोगों में, सब्जियों का इस्तेमाल कम हो गया। अच्छा, अब जितनी भी गले हैं, दालें जितनी भी हैं, चना, माश, मूंग, मसूर, जितनी भी दालें हैं, ये क्या हैं? ये गले हैं, ये ग्रेन्स हैं और तमाम ग्रेन्स के अंदर शुगर एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। हमने सब्ज़ पत्तों की सब्जियों का खासा कम कर दिया रुझान। अब उसकी वजह से क्या हुआ? जितने गले हैं ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। जितने भी ग्रेन्स हैं, चावल, गंदम, चना, माश, ये सारे क्या हैं? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स। अच्छा, हाई कार्बोहाइड्रेट जब हम डाइट लेते हैं तो इसमें चूँकि शुगर के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है कि इनको डाइजेस्ट करने के लिए लबलबे को मुशक्क़त करना पड़ती है। लेकिन जब हम इनको कम कर देते हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों को अपनी ग़िज़ा में बढ़ा लेते हैं, मीट, अंडा ज़्यादा लेते हैं, फ़ैट्स ज़्यादा लेते हैं, तो एक चीज़ अब साइंस कंफर्म कर रही है कि फ़ैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपके लबलबे को वर्किंग नहीं करना पड़ती। आपकी फ़ैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, फ़ैट्स क्या हैं? मतलब बैल का गोश्त जो है, इसमें जो फ़ैट्स हैं वो आपको डाइजेस्ट करनी है, तो प्रोटीन जितनी भी है उसे लबलबा हज़म नहीं करता। उसे हज़म करना लीवर का काम है, उसे हज़म करना आपकी आंतों का और स्टमक का काम है। लबलबा तो तब एक्टिव ज़्यादा होगा और उस पर स्ट्रेस पड़ेगी जब आप ऐसे मुरक्कबात लेंगे जिनमें शुगर ज़्यादा है। तो गोश्त में तो शुगर नहीं है, अंडे में तो शुगर नहीं है, देसी घी में तो शुगर नहीं है। फिर देसी घी एक अरसे से डॉक्टर्स ने बंद रखा, जी ये जमता है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हारे बॉडी के अंदर कौन सा फ्रीज़र या फ्रिज लगा है जिसमें ये जमता है? घी तो फ्रिज में रखने पर जमता है। ज़रा फ्रिज का जमा हुआ घी निकालो, हथेली पे रख के 1 मिनट के लिए बंद कर लो मुट्ठी, ये घी तुम्हारी हाथों से बह के सारा निकल जाएगा। और ये हाथ के बाहर की सतह पर जो हरारत है वो तो बड़ी थोड़ी सी हरारत है। आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, जिसके ऊपर जाके ये ग़िज़ा हज़म हो रही है। तो देसी घी आपकी बॉडी के अंदर जाके तो नहीं जमेगा, लेकिन देसी घी बंद कर दिया गया। इसी तरह हम लोग, मैदानी इलाकों के लोग, गर्म इलाकों के रहने वाले लोग, हमारे साथ जो चीज़ पैदा हुई वो सरसों थी। अल्लाह करीम ने जिस जगह पर जैसा इंसान तख्लीक किया, जिस मिजाज का इंसान तख्लीक किया, उसी मिजाज की उसको सब्जियां और गले दिए। हमने क्या किया? रहते हैं हम मतलब मैदानी इलाकों में, गर्म इलाकों में, और खाते हैं हम सोयाबीन और सनफ्लावर। भई आपकी तो मकामी जो आपका ऑयल है वो है सरसों, आपका मकामी ऑयल है कोकोनट, नारियल, आपका मकामी ऑयल है उसके बाद मतलब जो गर्म इलाकों में पाया जाता है वो है जैतून। अच्छा, जैतून महंगे आप नहीं ले सकते, ना लें, कोकोनट सस्ता है, ले लें। सरसों का ऑयल जो सबसे बेस्ट ऑयल है सरसों है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर हम सब के सब लोग सरसों के ऑयल पे आ जाएं तो हमें, जितने भी लोग हार्ट पेशेंट हैं, जितने भी लोग शुगर पेशेंट हैं, जितने भी लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, उसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि उसे इस्तेमाल कैसे करें कि वो आपको बुरा भी ना लगे, उसकी स्मेल भी आकवर्ड ना लगे और आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात मुरतब हों। तो ये थी नाजरीन डाइट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन कि जो डाइट हम ले रहे हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं, जिनसे हमें पीछे हटना है। हम अपने नेक्स्ट क्लिप में नेक्स्ट आप स्टेप में आपको बताएंगे कि वो कौन सी डाइट्स हैं जिन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करके हम डिज़ीज़ से दूर रह सकते हैं, इवन हम ऑटो इम्यून डिजीज़ तक को रिवर्स कर सकते हैं अल्लाह के फजल और करम से। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने नेक्स्ट क्लिप में देंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।